इनकम टैक्स के नाम पर या गाड़ी खरीदने के नाम पर जो टैक्स हुकूमत को अदा करते हैं, क्या सूद की तारीफ में आता है? भाई ने सवाल किया कि इनकम टैक्स और किसी भी किस्म का टैक्स जो हुकूमत को देते हैं, क्या है सूद में आता है? इनकम टैक्स जो है ये जिजिया ही टैक्स है। जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की जो सो डेवलपमेंट के लिए, रोड बनाने के लिए, यहाँ पर जो सो ट्रैफिक सिग्नल बनाने के लिए, यहाँ पर आपके इंतजामात करने के लिए हुकूमत टैक्स वसूल करती है। लेकिन इस्लामी हुकूमत में मुसलमानों से टैक्स नहीं लिया जाता। यहाँ पर ऐसे मौके पर टैक्स लिया जाता है ताकि आपके जो सो मरम्मत वगैरह का जो सो सहूलत है उसको फराहम करें। इनकम टैक्स देना हुकूमत, अगर आप गैर मुस्लिम मुल्क में हैं तो आपके लिए हराम नहीं है और ना सूद है। इनकम टैक्स आपको देना हलाल है, क्योंकि सामने वाली जो हुकूमत है वो आपकी सहूलत के लिए आपसे मुतालबा कर रही है। इस्लामी शरीयत में जहां पर इस्लामी हुकूमत खलीफा होते हैं, वैसी ममलिकत में मुसलमानों से टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन वैसी ममलिकत में अगर गैर मुस्लिम रहते हैं तो उनसे टैक्स लिया जाता है, जिजिया लिया जाता है उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कि हम आपकी हिफाजत करें, जिजिया दीजिए। ठीक उसी तरह अगर आप गैर मुस्लिम मुल्क में हैं, यहाँ की हुकूमत के खवानीन है, अगर हुकूमत कहती है कि आप इनकम टैक्स भरिए ताकि हम आपके लिए जो सो यहाँ पर इंतजामात वगैरह करना है, फौज जो बॉर्डर्स पर खड़ी है उनको इंतजाम करना है, पुलिस जो आपकी हिफाजत के लिए उनको तनख्वाह देना है, तो इनकम टैक्स देना हराम नहीं है। ये जब तक आप इस मुल्क में हैं, जब तक इस मुल्क का ये कानून है इनकम टैक्स का, आपको इनकम टैक्स जरूर देना होगा। ये सूद के अंदर किसी भी किस्म से जो सो दाखिल नहीं होता। लेकिन होता ये है कि मुसलमान थोड़ी चालाकी करने जाते। इनकम टैक्स से बचने के लिए गवर्नमेंट की चंद स्कीम है, हुकूमत की चंद स्कीम है। मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी हर साल को लाख रुपया कमाता है, ट्रांजैक्शन अलग चीज है, मुनाफा अगर उसका 1-1.5 लाख रुपया है, तो 1.5 लाख रुपया अगर कोई आदमी हिंदुस्तान के अंदर कमाता है, या 2 लाख रुपया, भी ये रेंज बढ़ चुका है, 2 लाख रुपए अगर उसकी आमदनी है तो हुकूमत को 10% या 5% इनकम टैक्स भरना होगा। यानी 2 लाख का 10% हो जाता है 20,000 रुपया इनकम टैक्स भरना। लेकिन हुकूमत ये चाहती है आप 2 लाख रुपया कमा रहे ना, लेकिन अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस में है 5 लाख रुपए लगा दे, कोई हेल्थ इंश्योरेंस में 20,000 रुपए लगा दिए, तो आपके लिए वो जो रकम इंश्योरेंस के अंदर है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर या लाइफ इंश्योरेंस के अंदर या किसी भी किस्म के इंश्योरेंस के अंदर, उस पैसे पर हुकूमत आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं करती। तो कई मुसलमान ऐसे हैं जो इनकम टैक्स से भरने के लिए इंश्योरेंस के कारोबार को अपना लेते हैं। इनकम टैक्स भरना हलाल है, लेकिन इंश्योरेंस में जाकर अपने नाम पर सूद कमाना हराम है। लिहाजा यह नहीं हो सकता कि आप हलाल काम से बचने के लिए हराम काम करें। लिहाजा इनकम टैक्स आपको अगर भरने का मुतालबा किया जाता है, आप भरिए, ये हराम नहीं है, ये सूद भी नहीं है। अल्लाहु आलम, उलमा करम मजीद बेहतर जवाब दे सकते हैं।